नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023। क्या कुछ है बड़े परिवर्तन गोचरीय आधार से संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जन्म कुंडली का फलादेश पाने के लिए आपकी जन्म पत्रिका में चल रही वर्तमान में महादशाएं और अंतरदशाएं ग्रहों की स्थितियों को मापना जरूरी है, क्योंकि गोचर ही संपूर्ण फलादेश करने में सक्षम नहीं है। दोनों को मिला करके, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को मिला करके उसके बाद संपूर्ण फलादेश किया जा सकता है। ये गोचरीय प्रभाव है और इस गोचरीय प्रभाव को चंद्र राशि के आधार से देखना चाहिए। आप लोगों का प्रश्न होता है कि ये गोचर फल हम लग्न से देखें या राशि से देखें, तो उसके लिए शास्त्रकारों ने कहा है कि चंद्रमा मन के कारक हैं और मनोस्थिति पर पड़ने वाला शुभाशुभ ग्रहों का प्रभाव ही गोचर फल दर्शाता है। आप साधारण तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिन ग्रहों के साथ स्थित होता है उसके शुभाशुभ फल जातक के जीवन में, मन मस्तिष्क में या विचारधारा में होते हैं। अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा राहु केतु व शनि के साथ स्थित हो तो ऐसा जातक नकारात्मकता व कहीं ना कहीं कुविचार, मलिन स्वभाव का होता है, सुसंगति अच्छी नहीं होती है। और चंद्रमा, वही चंद्रमा का जब गोचर चंद्रमा से गोचरीय स्थिति जब अशुभ होती है तो भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खल गोचरेषु तस्मात् द्रक्षादपि वर्तमानेन ग्रहेंद्र चारे कथेत फलानि। सभी लग्न के जातकों को चंद्र लग्न को प्रधान मानकर और ये संपूर्ण गोचरीय प्रभाव समझना चाहिए। चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा मन के कारक हैं और जब किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा से शुभ स्थान पर होता है तो मन में सकारात्मकता आती है और कहीं ना कहीं हमारा मन प्रफुल्लित होता है, कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। और वहीं पर, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ इस बात का होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मासिक राशि फल में हम हर महीने में वो तारीखों को लेकर के आते हैं जिसमें चंद्रमा का गोचर आपके राशि से अशुभ स्थान पर होता है। और चंद्रमा का गोचर जब अशुभ स्थान से होता है मात्र 54 घंटे के लिए, और वो समय अनायास परेशानी का बन जाता है। अनायास कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का गोचर उस समय पर ठीक नहीं है। और तो छोड़िए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव किसी भी कार्यशैली पर पड़ता है। अगर कोई भी साधारण कार्य आप क्यों ना रोज करते हो, लेकिन अगर चंद्रमा का गोचर अशुभ स्थान से हो रहा होगा तो उस दिन आपका वो कार्य नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से। मन आपका खिन्न हो जाएगा, मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, मन उलझा रहेगा। तो इसीलिए सारे ग्रहों का संचार गोचर पर, गोचरीय जो प्रभाव है चंद्रमा पर निर्भर करता है। चंद्रमा पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे सकारात्मक, नकारात्मक, बल, निर्बलता, आलस्य आदि इत्यादि की उत्पत्ति होती है और शुभाशुभ फल प्रदान होता है। आपके राशि से, आपके राशि के लिए, जैसे कर्क राशि, अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा 4 नंबर में स्थित है तो आपकी कर्क राशि होगी। और आपके लिए ये वर्ष क्या कुछ विशेष लेकर के आया है, इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही संक्षेप तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ विशेष है जो आपको इस वर्ष में मिलेगा ही मिलेगा और किन किन विषयों पर आपको विशेष सावधानी बरतने की ही जरूरत है। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये वर्ष आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य में वृद्धि होगी, पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। धार्मिक कार्य व धार्मिक यात्राएं निश्चित है होंगी। भाग्य परिपूर्ण आपका साथ देगा। देखिए, बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही व कर्महीन नर पावत नाही।
कर्म भी प्रधान है, साथ ही भाग्य भी प्रधान है। ज्योतिष शास्त्र में भाग्य को विशेष प्रधान माना गया है। अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप कितनी अच्छी पढ़ाई क्यों ना कर लें, कितनी अच्छी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन उस सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसको आप करना चाहते हैं। बृहस्पति का सहयोग आपको मिलने से निश्चित है भाग्य आपका साथ देगा। आपके व्यक्तित्व में, आपके विचारधारा में, आपके प्रतिष्ठा में, आपके सम्मान में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका गौरव बढ़ेगा। बुद्धि विवेक पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो इस वर्ष में कार्य क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नई नई उम्मीद, नए नए स्रोत आपको मिलेंगे, जिससे आपका कार्य अच्छा होता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ विपरीत धर्म के लोगों के साथ भी आपका कार्य प्रारंभ हो सकता है और उनसे लाभ भी हो सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपको, अगर आप प्रयासरत हैं राज्य सरकार से संबंधित कार्य के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कार्य आपका बन जाएगा और आपकी छोटी यात्रा भी संभव है। अगर आप विदेश में नौकरी तलाश कर रहे हैं तो निश्चित है ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहने वाला है। विदेश से आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा और छोटे भाइयों का, छोटे सहोदरों का, मित्रों का फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। ये अगर देखा जाए तो ये होकर ही रहेगा। साथ ही अगर देखें तो इस वर्ष में पैतृक संपत्ति व भूमि भवन आदि से संबंधित अगर कोई प्रॉपर्टी आपने पार्टनरशिप में खरीद रखी है, भाइयों के साथ खरीद रखी है, पट्टीदारी में खरीद रखी है, या विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा होना है, अगर हो सके तो इसको टालते जाइए, क्योंकि इस साल अगर इसमें उलझेंगे तो निश्चित है उलझ जाएंगे, ये सुलझेगा नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वर्ष में परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में पीड़ा होगी, जिसके कारण धन खर्च हो सकता है। बीच में कुछ समय के लिए, मई से लेकर अक्टूबर तक, ये समय कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आलस्य, उन्माद की वृद्धि होगी, नकारात्मकता की वृद्धि होगी, शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है स्वयं को। साथ ही संतान से संबंधित अपेक्षित फल मिलेगा। ये वर्ष आपके संतान पक्ष के लिए अच्छा है। शादी विवाह की बात नहीं बन पा रही थी, बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। जो लोग प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत बेहतरीन जाने वाला है और काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन मार्च का महीना आपके लिए खराब होगा। विशेषतः मार्च के महीने में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, लड़ाई झगड़े से बचने की ज़रूरत पड़ेगी। और मार्च का महीना अगर देखा जाए तो थोड़ा सा परेशानी अन्य क्षेत्रों के लिए भी हो सकता है। विशेष अगर देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए उत्तम है, ये वर्ष आपके लिए उत्तम है, लेकिन आपको ज़रूरत है मंगल और शनि का कुछ उपाय करने की। जो भी कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना करें, और जिससे शनि देव भी शांत रहेंगे और हनुमान जी की कृपा से मंगल भी अपना सकारात्मक प्रभाव आपको देते रहेंगे। और जितना भी हो सकता है, देखिए ये ज्योतिष है, ज्योतिष जो कि वेदांग है, वेद का अंग है, चक्षुषी है, नेत्र है, और नेत्र का काम सिर्फ इतना होता है कि आप अगर पूछ रहे हैं पंडित जी मैंने कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ है, तो नेत्र का काम बस इतना है कि वो बता देना कि आपने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है, ना कि अगर आप कहें कि इसको रेड से ब्लैक कर दीजिए, तो वो ज्योतिष में ताकत नहीं है। हाँ, ताकत है। अगर ताकत है तो मंत्र में है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, परमात्मा के ऊपर विश्वास कीजिए और मंत्र का जाप कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, साधना कीजिए। निश्चित है जव जप करे कुमार तुम्हारी, भाभी उमेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शंकर जी आपकी किस्मत को भी बदल सकते हैं। मंत्र में वो शक्ति है, इसलिए इसको जाना जाता है। देखिए आप संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं, MRI करते हैं, एक्सरे करते हैं, इसी प्रकार से जिससे बीमारी का पता लगता है। उसके बाद फिर अपना इलाज प्रारंभ करते हैं। जन्म पत्रिका में स्थित ग्रहों की स्थितियों से यह पता लगता है कि आपको दर्द कहां पर है, क्या पीड़ा है, क्या सुख मिलेगा आपको जीवन में, क्या दुख मिलेगा। और जो ग्रह खराब है उसको हम ठीक कैसे करें, उसकी आराधना, प्रार्थना, पूजा, मंत्र जाप करके, अनुष्ठान करके, दान करके
उसको ठीक कर सकते हैं, उसको सकारात्मक रूप में ला करके अपने जीवन को प्रफुल्लित कर सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष को ही सत्य मानते हैं कि मतलब बस ज्योतिष ही सब, बस पंडित जी के हाथ में है, पंडित जी आप इसको ऐसे ठीक करिए, तो ऐसा नहीं है। फालतू के भ्रमता से दूर रहना चाहिए, सत्य को पहचानना चाहिए। ज्योतिष का काम है सिर्फ बताना। संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। अयोध्या आते हैं, अयोध्या का एड्रेस आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप कभी भी अयोध्या आते हैं, आश्रम पर आइए, आपका आश्रम बन चुका है, दर्शन कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करते रहिए। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।